हेलो फ्रेंड्स, आज हम असाइनमेंट मॉडल में एक नई प्रकार की समस्या का अध्ययन करेंगे जिसका नाम दिया है हमने ट्रेवलिंग सेल्समैन्स प्रॉब्लम, अर्थात यात्री विक्रय प्रतिनिधि समस्या। फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि हमारे बिजनेस में हमारे सेल्समैन हैं, उनको अनेक प्रकार की सिटीज़ में सेल्स प्रमोशन के लिए जाना होता है, जहाँ से वो अलग अलग प्रकार के ऑर्डर लाते हैं। तो उन्हें अनेक शहरों में अनेक सेल्समैन हमें रखने होते हैं और उनको जाना होता है। तो ऐसी स्थिति में सेल्समैन से संबंधित कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं जो हमारे सामने असाइनमेंट में आती हैं, उनका हम आज अध्ययन करना चाहते हैं, जिसे हम यात्री विक्रय प्रतिनिधि समस्या के नाम से जानते हैं। माना कि एक यात्री विक्रय प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में कुछ निश्चित शहरों में जाना होता है। वह अपने क्षेत्र के प्रत्येक शहर में यात्रा के लिए कई बार जाना चाहता है, क्योंकि उसको अलग अलग प्रकार के ऑर्डर लाने होते हैं। कभी उनको पेमेंट लाना होता है, कभी और किसी काम से जाना होता है, और जहाँ से शुरू की यात्रा उसी शहर में वो वापस आना चाहता है। उसे एक शहर से दूसरे शहर के बीच की यात्रा की दूरी तय करनी होती है, जिससे उसे कुल कितने किलोमीटर्स हैं एक शहर से दूसरे शहर की जानकारी उसे है, या उस एक शहर से दूसरे शहर में क्या किराया लगेगा ये उसकी जानकारी में है, या एक शहर से दूसरे शहर जाने में उसे कितना समय लगेगा ये उसकी जानकारी में है। तो हमारे सामने एक दिक्कत आती है कि यात्री प्रतिनिधि अपनी लागत न्यूनतम कैसे करे, अपने किलोमीटर्स को न्यूनतम कैसे करे, या अपने समय को न्यूनतम कैसे करे कि विभिन्न स्थानों का जो है विजिट भी हो जाए और उसकी कॉस्ट भी मिनिमम आ जाए, या उसका टाइम भी मिनिमम लगे, या हम कहें उसका डिस्टेंस है वो भी मिनिमम आए। मान लीजिए एक यात्री प्रतिनिधि को 5 शहरों की यात्रा करनी है। 5 शहर से ए बी सी डी और ए बी सी और डी 5 शहर हैं। वह 5 में से किसी एक शहर से अपनी यात्रा प्रारंभ करेगा। वो ए से भी यात्रा प्रारंभ कर सकता है, वो बी से भी कर सकता है, सी से भी कर सकता है, डी से भी और ई शहर से भी अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकता है। इसके बाद वो बचे हुए 4 शहरों में किसी भी शहर को जा सकता है। वह ए से बी को जा सकता है, ए से सी को जा सकता है, ए से डी को जा सकता है, ए से ई को जा सकता है। या यूँ कह सकते हैं कि मान लो बी से यात्रा शुरू करे तो बी से ए को, बी से सी को, बी से डी को, बी से ई को। या मान लीजिए वो यात्रा ई से शुरू करे तो ए से ए को जा सकता है, ए से बी को जा सकता है, ए से सी को जा सकता है, ए से डी को, लास्ट में वो अपने शहर में आएगा। कहने का तात्पर्य है कि जिस शहर से रवाना होता है उस शहर में सबसे आखिर में उसको आना है। अतः 4 शहरों में से किसी एक शहर की यात्रा पर जाने के पश्चात वह बचे हुए 3 शहर जा सकता है, और फिर 3 में चला जाएगा तो फिर 2 शहर, फिर 1 शहर बचता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह n-1 तरीके से यात्रा कर सकता है। n-1 मान लो 5 शहर हैं तो 5 से 1 कम कर दिया हमने, वो 4 अन्य शहरों में जा सकता है। मान लीजिए वो ए से शुरू करता है तो बी सी डी और ई में जाके फिर ए में आएगा। अगर वो बी से शुरू करता है तो ए सी डी और ई में जाके आएगा। तो हमारे क्वेश्चन में हमने ये इन्फिनाइट का चिन्ह लगा दिया है। अगर ए से ए में नहीं है, बी से बी में, सी से सी में, डी से डी में और ई से ई में, ये लगा दिया है। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने ये है, 5 शहर हैं ए बी सी और डी, किलोमीटर्स दे रखे हैं, और एक सेल्समैन हम अपनी यात्रा को मिनिमाइज करना चाहता है कि कम से कम किलोमीटर तय करने पड़े। तो किस प्रकार से वह अपनी दूरी कम करे, ये आज के क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि एक यात्री प्रतिनिधि को 5 शहरों में जाना है। वह एक विशेष शहर से अपनी यात्रा प्रारंभ करना चाहता है। अब प्रत्येक शहर में एक बार जाते हुए जहाँ से यात्रा शुरू की थी उसी शहर में वापस आना चाहता है। एक शहर से प्रत्येक शहर की यात्रा लागत या उसकी दूरियाँ इतनी है। एक शहर से अनेक अन्य शहरों की दूरी हमें ये दे रखी है। हमें पूछते हैं दूरी को न्यूनतम करने के लिए विक्रयकर्ता को यात्रा का क्रम क्या होना चाहिए, हमें किस क्रम में यात्रा करनी है ये हमें याद करना है। तो हम इसको असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में यात्री विक्रय प्रतिनिधि के नाम से, यात्री विक्रय प्रतिनिधि समस्या के नाम से हम इसको जानते हैं। हमें असाइनमेंट की तरह हल करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है रो रिडक्शन, अर्थात हमारी जो रो है उसका मिनिमम अंक हमें प्रत्येक एलिमेंट में से घटाना है। तो फर्स्ट रो का मिनिमम अंक है 2, तो प्रत्येक में 2 घटा दीजिए। तो ये तो है इन्फिनेटिव। 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गए 4, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1। सेकंड रो में आ जाइए। मिनिमम अंक हम देख रहे हैं इसमें 2 है, तो प्रत्येक एलिमेंट में से 2 लेस कर देने हैं। 3 में से 2 गया 1,
ये इन्फिनेटिव है। 5 में से 2 गया 3, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 2 गया 1। थर्ड रो में आ जाएंगी। थर्ड रो में हमारा मिनिमम एलिमेंट है 4, तो हमें 4 कम करना है। तो 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गया 1, ये इन्फिनेटिव ऐसा रहेगा। 6 में से 4 गए 2 और 4 में से 4 गया 0। फोर्थ रो में आ जाइए आप, डी में मिनिमम एलिमेंट है 2, तो हमें 2 घटाना सब में से। 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 2 गए 4, ये इन्फिनेटिव है, और 6 में से 2 गए 4। ई रो में आ जाइए। ई रो में सबसे छोटी संख्या है 3, तो प्रत्येक एलिमेंट में से हमें 3 लेस कर देने हैं। 3 में से 3 गया 0, यहाँ भी 0, 4 में 3 गया 1, 6 में से 3 गया 3, और ये आ जाएगा इन्फिनेटिव। तो ये हमने रो रिडक्शन का काम कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, जिसका नाम है कॉलम रिडक्शन, अर्थात प्रत्येक कॉलम का सबसे छोटा अंक हमें घटाना है। तो प्रत्येक कॉलम देखें तो पहले कॉलम में हम सबसे छोटा अंक 0 ही है, तो ये सेम ही रह जाएगा, इसमें नो चेंज। अनंत 1 2 0 और 0। बी में आप देखिए सबसे छोटा अंक यहाँ भी 0 है, तो नो चेंज इन बी कॉलम। 1 इन्फिनेटिव 1 0 एंड 0। सी में आप देखिए सबसे छोटा अंक है 1, तो हमें 1 लेस करना है। 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गई 2, ये इन्फिनेटिव। 4 में से 1 गया 3, 1 में से गया 0। डी में हम देख रहे हैं सबसे छोटा अंक 0 है, तो ये सब ये रह जाएगा 0 0 2 इन्फिनेटिव और 3। ई वाले कॉलम में हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा अंक 0 है, तो ये सेम ही कॉलम रह जाएगा 1 1 0 4 और इन्फिनेटिव। तो इस तरीके से हमने पहले रो रिडक्शन किया, उसके बाद में हमने कॉलम रिडक्शन किया। अब हमें टेबल 2 में कॉलम रिडक्शन करने के बाद में हमें 0 रखने हैं, अर्थात मिनिमम लाइन से हमें 0 रखने हैं, 0 काटने हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 1 0 है, सेकंड रो में भी 1 0 है, थर्ड में भी 1 0 है, फोर्थ में 2 है, फिफ्थ में 3 है। आप कॉलम वाइज भी चेक करिए। इस कॉलम में हमारे पास 2 0 हैं, इसमें 2 0 हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो मैक्सिमम 3 0 हैं। तो सबसे पहले मैं 3 0 वाली रो काट रहा हूँ। अब और 3 0 किसी में नहीं है। अब मैं जिसमें 2 0 हैं वो रो काट रहा हूँ, मैं 2 वाली काट। विद्यार्थी आप देख रहे हैं अब हमारे पास 2 0 इस कॉलम में भी है, डी कॉलम में, तो मैंने 2 0 वाली इस कॉलम को भी काट दिया। अब हमारे पास में 1 0 बचा हुआ है, हम चाहें तो इसको रो वाइज भी काट सकते हैं और चाहें तो हम इसको कॉलम वाइज भी काट सकते हैं, तो मैंने ये भी काट दिया। अब कोई 0 नहीं है इसमें। तो हमारे इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास सिटीज तो हैं 4, सिटीज इक्वल टू है 4, और लाइन्स सिटीज इक्वल टू 5, और लाइन्स आई हैं 4। तो हम कह सकते हैं कि दीज आर नॉट इक्वल, जितनी सिटी हैं उतनी लाइनें नहीं आई, तो ये हमारा अनुकूलतम हल नहीं है। हमें अनुकूलतम हल के लिए और आगे स्टेप 3 में जाना होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमें आगे कैसे जाना है। तो हमें अनकवर्ड अंकों में सबसे छोटा अंक देखना है। अनकवर्ड अंक हमारे ये हैं, इसमें 1 3 1 2 2 1 हैं, या अनकवर्ड सबसे छोटा अंक 1 है। तो अनकवर्ड अंकों में से 1 घटाना है, और जहाँ पर इंटरसेक्शन आया है, अर्थात जहाँ 2 लाइनें आई हैं, वहाँ पर हमें सबसे छोटा अंक जोड़ देना है। अन्य अंकों में कोई परिवर्तन नहीं करना है और नई तालिका बनाएंगे। तो स्टेप 3 में हमें आएंगे सब्सट्रैक्टिंग मिनिमम नंबर 1 फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट्स एंड एडेड इन इंटरसेक्शंस लाइन्स एंड अदर एलिमेंट्स नो चेंज। अर्थात हमारी इस तालिका में जो सबसे छोटा अंक है, हमने देखा अनकवर्ड में वो 1 है, हमें 1 को अनकवर्ड में से घटाना है। तो हमारे इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया 0, ये इन्फिनेटिव है। 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, और ये इन्फिनेटिव है। तो अनकवर्ड अंकों में घटा दिया। जहाँ 2 लाइनें आई वहाँ जोड़ना है। तो 2 लाइनें आप देख रहे हैं कि डी में है 4 की जगह, डी में 4 है, तो वहाँ 1 जुड़ जाएगा, तो 4 और 1 ये 5 हो जाएगा। और 2 लाइनें हम देख रहे हैं यहाँ 3 पर भी है, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, ये हो गया। और जो इन्फिनेटिव है इनमें हमें कुछ भी नहीं करना है। ध्यान रखना कि यहाँ कहीं भी अपने को नहीं जोड़ना है। अदर एलिमेंट्स विल बी अनचेंज्ड,
जैसे यहाँ 0 था, यहाँ 1, यहाँ 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 0 और 3 है, यहाँ 0 है, 0 है और 0 है। तो ये हमारी नई तालिका बनेगी टेबल नंबर 3। अब इस टेबल नंबर 3 में भी हमें असाइनमेंट का काम करना है कि किस प्रकार से हम असाइनमेंट करें, ये अच्छी तरीके से अपने को समझना है। हमें 0 को मिनिमम लाइन से ढकना है। तो हम देख रहे हैं इस रो में 2 0 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 3 है। कॉलम की बात करें, इस कॉलम में 3 है, इस कॉलम में 4 हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है। तो मैक्सिमम 0 हमारे पास बी कॉलम में है, तो मैंने इस बी कॉलम को काट दिया। ये 4 0 थे इसमें। अब जो 3 0 है वो काटेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 3 0 हमारे पास इस कॉलम में है, मैंने ये भी काट दिया। अब 3 0 किस में है ये देखिए आप, 3 किसी में नहीं है। अगर 2 है तो 2 वाला काटेंगे, तो 2 0 इसमें है, तो मैंने ये 2 वाला भी काट दिया। अब बच गया 1, एक ये बच रहा है, चाहे इसको ऐसे काट दें चाहे ऐसे काट दें, जैसे मैंने इसको ऐसे काट दिया है। एक ये बच गया, मैंने इसको भी ऐसे काट दिया है। तो हमारे पास लाइनें आ गई 1 2 3 और 4 और 5। तो हम कह सकते हैं कि लाइन भी 5 है, लाइन्स इक्वल टू सिटीज। तो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन वाली तालिका बन गई। हमारा ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम बनता है। अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन के हिसाब से हम आंसर कैसे तय करें, ये अपने को समझना है। हमें असाइन करना है। असाइनमेंट प्रॉब्लम में और यात्री प्रतिनिधि समस्या में थोड़ा अंतर है। हमें देखना है कि यात्री प्रतिनिधि समस्या में जिस शहर से हम रवाना होते हैं उस शहर में सबसे आखिरी में आना ही ध्यान रखना है, जबकि असाइनमेंट में ये क्रम हमारा बदल भी सकता है। तो अब हम असाइन कैसे करते हैं समझिए विद्यार्थियों। इस रो में 2 0 हैं, इस रो में भी 2 0 हैं, इस रो में भी 2 0 हैं, इसमें भी 2 0 हैं, इसमें 3 0 हैं। तो इधर से असाइनमेंट नहीं हो पाया, इधर आ जाइए। इसमें 3 0 हैं, इसमें 4 0 हैं, इसमें 1 0 आया है। तो अगर हम बात करें तो ये असाइनमेंट हमारा यहाँ बन रहा है, 1 0 आया है, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया है। इसमें भी 2 0 हैं और इसमें भी 1 0 है। तो स्पष्ट रूप से देखा जाए तो असाइनमेंट 2 हो गई। ऐसा करने से 2 असाइनमेंट बनते हैं। अब हम बाकी को हम ऐच्छिक रूप से तय करते हैं। मान लीजिए ये व्यक्ति ए शहर से रवाना होता है। अब ए शहर से रवाना होगा तो ये कहाँ जाएगा, बी में जाएगा। बी में 0 है, जा सकता है। अब बी से रवाना होकर ये 0 यहाँ डी में जा सकता है। अब डी से रवाना होकर ये वापस बी में आएगा, तो हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और दूसरा ऑप्शन देखिए आप, ए से इसको हम रवाना करें और इसको डी भेज दें। डी से रवाना करके हम इसको बी भेज सकते हैं। बी से रवाना करके हम इसको ए लाएं तो भी रोंग हो जाएगा ये। तो हमारा 0 के अनुसार आंसर नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, अगर हमारा असाइनमेंट 0 में नहीं आ रहा है तो 0 से अगली संख्या को हम असाइनमेंट में शामिल करेंगे। तो हमारी इस तालिका में 0 से अगली संख्या है 1, तो अब 1 को असाइन करते हैं। मान लीजिए अगर मैं असाइनमेंट की बात करता हूं तो मैं यहाँ आपको लिख के बता रहा हूँ। पहले जैसे मैंने असाइन कर दिया, मैंने ए से मान लीजिए हमने बी भेज दिया। तो सपोज ए से अगर हम बी भेजते हैं तो फिर रवाना कहाँ से होंगे हम, बी से। तो बी से रवाना होकर हम कहाँ जा सकते हैं, डी जा सकते हैं। अब रवाना होंगे डी से। अब डी से रवाना होंगे तो 0 कहाँ आ रहा है, ए में और बी में, तो वापस उसी शहर में आ रहे हैं। तो दिस असाइनमेंट इज रॉन्ग, हम ये असाइनमेंट नहीं कर सकते क्योंकि 0 में संभव नहीं है। तो हमें दूसरे ऑप्शन में जाना होगा। दूसरे ऑप्शन में 0 नहीं आता है तो 0 से अगली संख्या हम यूज करेंगे। तो करेक्ट असाइनमेंट बना है, तो दिस असाइनमेंट इज रॉन्ग, हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे ऑप्शन में आते हैं। मैं एक बार तालिका की संख्याएं यहाँ उतार लेता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी रहे। हम असाइनमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम ए से सेल्स प्रतिनिधि को रवाना करें, ए शहर से। तो आप देख रहे हैं ए से ये कहाँ जा सकता है, ये डी जा सकता है, ए से डी, क्योंकि डी में 0 है। अब अगला स्टेप हम डी से रवाना करेंगे इसको, डी से। अब डी से ये बी जा सकता है, डी से, क्योंकि बी में 0 है इसके पास। तो डी से मैंने इसको बी भेज दिया। याद रखना कि वापस ए में सबसे लास्ट में आएगा। अभी बी में है तो बी से रवाना करना है इसको। अब बी से रवाना करें, अगर ए में आ जाए तो ये हमारे नियमानुसार गलत हो जाएगा।
अब डी में जा चुका है तो या तो ई में जाए या सी में जाए, किसी एक शहर में आपको भेजना है, या तो ई में या फिर बी से रवाना करें, या तो ई में भेजें इसको या सी में, क्योंकि जीरो से अगली संख्या कौन सी है, एक है। तो हम इसको, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ कि हम इसको सी भेज दें इसको, क्योंकि 1 रुपये कॉस्ट, एक यहाँ भी है तो सी भेज दें, बी से हमने इसको सी भेज दिया। अब हम इसको सी से रवाना करते हैं, तो सी से ये चूँकि बी जा चुका है, यहाँ खड़ा ही है, डी जा चुका है, तो सी से हम कहाँ भेजेंगे इसको, अब ई भेज सकते हैं, सी से ये ई जा सकता है, और अब ई से रवाना ही देनी है तो ई से ये ए जा सकता है, लास्ट शहर ए है हमारा, तो ये असाइनमेंट हमारा बन सकता है। तो मैं इसको चिन्हित कर रहा हूँ, ए से हमने डी भेजा तो मैंने ए से डी को मार्क कर दिया। अब ये डी से रवाना होना है तो डी से कहाँ जाएगा, ये डी से बी जाएगा, ये डी से बी चला गया। अब बी से सी जाएगा, मैंने यहाँ एक पे लिया है क्योंकि यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक था, मैंने एक ले लिया। अब दूसरा ये समझते हैं, देखिए अब ये कहाँ पहुँच गया, सी में पहुँच गया। अब सी से रवाना करना है तो सी से ई जा सकता है क्योंकि ई में जीरो है। अब ई से ए में भी जीरो है तो हम ये असाइनमेंट यूज कर सकते हैं, तो ये हमारा असाइनमेंट हो जाएगा, इट इज़ करेक्ट असाइनमेंट। और डिस्टेंस निकाल देनी है, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो ए से डी की दूरी देखिए आप, ए से डी की दूरी है 2 किलोमीटर, तो ये ए से डी में 2, डी से बी की दूरी भी 2 किलोमीटर है, बी से सी, तो बी से सी की दूरी है 5 किलोमीटर, सी से ई की दूरी है 4 किलोमीटर, और ई से ए दूरी है 3 किलोमीटर, और इनका हमने योग किया तो 2 और 2 4 और 5 9 और 4 13 और 3 16, अर्थात टोटल आता है 16 किलोमीटर। हम इस तरीके से ये डिस्टेंस कवर करके दिखा सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको ए से डी भेज दिया, डी से हमने इसको बी भेज दिया, अब बी से आप सी ने भेजकर, मान लीजिए बी से इसको आप ई भेजते क्योंकि 1 रुपये कॉस्ट है, ये आ सकता था ही। अब ई से रवाना करते हम तो बी जा चुका है, सी भी जा चुका है, डी में 4 रुपये कॉस्ट आती है, तो वो असाइनमेंट करते ही हमारी कॉस्ट 3 रुपये और बढ़ जाती। हमें इसलिए मिनिमम 1 रुपये का असाइनमेंट इससे सही बैठ गया हमारा। अगर इससे नहीं बैठता तो हम इसे करके देखते, इसे करते ही ये 4 आ रहा है तो हमारी कॉस्ट 3 रुपये बढ़ जाएगी, तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था सेल्समैन्स ट्रेवलिंग सेल्समैन्स प्रॉब्लम। ये असाइनमेंट के द्वारा हमने हल की। इस तालिका में इसका हल निकल रहा था, लेकिन इस तालिका के अनुसार ये रॉन्ग बनता है, ए से बी, बी से डी, लेकिन डी से वापस हम देख रहे थे कि ये बी में आ रहा था, तो ऐसी स्थिति में डी से वापस चूँकि जीरो था ये बी में, तो अगर ऐसा करते तो इट इज़ रॉन्ग असाइनमेंट, तो हम इसको वैलिड नहीं मानेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इट इज़ आवर करेक्ट असाइनमेंट। तो सेल्समैन की मिनिमम डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर होगी। तो इस तरीके से आपको इन सवालों को सोल्व करके दिखाना है। आपको विक्रय प्रतिनिधि समस्या का ये क्वेश्चन समझ में आया तो इसको आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने ये लिखते हुए ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मैं असाइनमेंट की कुछ अन्य समस्याओं का अध्ययन आपको करवाऊंगा, आप इंतजार कीजिए। ओके। माई सेल्फ डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, आर अतुरिया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी। Okay friends, thank you so much for watching my video.